अमेरिका इजराइल चले थे ईरान की कलाई मरोड़ने, पर क्या यह इतना कमज़ोर साबित हुआ जितना समझा गया था। नमस्कार, मैं अनिल कुमार झा और आप देख रहे हैं मधुर मिथिला। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने अब केवल सैन्य टकराव का रूप ही नहीं लिया है, बल्कि यह राजनीतिक, धार्मिक और वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रश्न भी बनता जा रहा है। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले शुरू किए, तब अनुमान यही था कि यह एक सीमित कार्रवाई होगी, एक ऐसा दबाव जिससे ईरान की कलाई मरोड़कर उसे पीछे हटने को मजबूर किया जा सके। परंतु कुछ ही दिनों में हालात ने संकेत दे दिया कि यह उतना सरल नहीं है जितना शुरू में समझा गया था। जिस अंदाज में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दबाव बनाना चाहा, उसमें उन्हें शायद यह भरोसा था कि आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा ईरान जल्दी ही झुक जाएगा। लेकिन जैसे ही इस कलाई को पकड़कर झटका देने की कोशिश हुई, यह एहसास भी होने लगा कि सामने की कलाई उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी समझी गई थी। ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया, उसकी मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय नेटवर्क ने इस संघर्ष को अपेक्षा से अधिक जटिल बना दिया। जवाबी हमलों और लगातार जारी बयानबाजी से यह स्पष्ट है कि ईरान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि अब संघर्ष केवल ईरान बनाम अमेरिका इजराइल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। दूसरी ओर ईरान की स्थिति भी आसान नहीं है। लगातार हमलों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच उसे यह भय भी है कि यदि वह कमज़ोर दिखा तो उसकी आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि विश्लेषकों का मानना है कि अपनी गर्दन दबती देख ईरान अब नाखून से प्रहार की रणनीति अपना रहा है। यानी प्रत्यक्ष युद्ध में पूरी तरह उतरने के बजाय मिसाइल हमले, क्षेत्रीय सहयोगियों की सक्रियता और समुद्री मार्गों पर दबाव जैसे उपाय। इस पूरे घटनाक्रम में एक और प्रश्न बार बार उठ रहा है, क्या यह संघर्ष इस्लाम बनाम पश्चिम का रूप ले सकता है? अभी तक इसके स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। अधिकांश मुस्लिम देश खुलकर ईरान का साथ नहीं दे पाए हैं और कई देश इस संघर्ष को केवल क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष के रूप में देख रहे हैं। फिर भी यह युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। यदि अमेरिका और इजराइल दबाव बढ़ाते हैं तो संघर्ष और व्यापक हो सकता है, और यदि ईरान अपनी प्रतिरोध क्षमता को और तेज करता है तो मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया असंतुलन पैदा हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि जो संघर्ष शुरुआत में केवल कलाई मरोड़ने की कोशिश लगता था, वह अब एक ऐसे टकराव में बदल चुका है जहां हर पक्ष दूसरे की ताकत और सीमाओं को परख रहा है, और यही अनिश्चितता इस पूरे संकट को और गंभीर बना रही है। धन्यवाद।